पहले कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। कंपनी में कोई भी नाम लिख लीजिए, जैसे हम डाल दिए रिलायंस जियो, ठीक है, ये मेरा कंपनी है। एंटर किए तो डालना है कि ये कौन से स्टेट में है ना ये कंपनी, तो मान लीजिए झारखंड में है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, जीएसटी डिटेल्स भरना है, तो झारखंड में रहने दीजिएगा। यहाँ पूछेगा कि जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017, वहाँ डेट डाल दीजिएगा 1/7/2017। अच्छा, वो वाला डालना पड़ेगा हमको पूरा। हाँ, स्टार्टिंग में कब आया था इंडिया जीएसटी में, कब एप्लीकेबल हुआ था वो लिखा हुआ है ना, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये डाल दिए। उसके बाद पूछेगा कि जीएसटी का नंबर डालो, तो अगर झारखंड से कटता है तो स्टेट कोड ऑफ जीएसटी 20 होता है, बिहार से कटता है तो 10 होता है। तो अभी हम झारखंड से ही काट रहे हैं तो हम तो 20 लिखेंगे, स्टेट कोड ऑफ जीएसटी, जो जिस कोड का रहेगा वो कोड आपको डालना है। फिर 5 अल्फाबेट में आपका वो वहाँ का तो जो कंपनी देगा काटने के लिए, आप इस नंबर से काटो, तो अब कोई भी 5 अल्फाबेट डिजिट डाल सकती है, 4 न्यूमेरिकल डाल सकती हैं। मैम ऊपर झारखंड स्टेट में लिखे इसलिए झारखंड का डालेंगे ना। हाँ, झारखंड का स्टेट कोड ऑफ जीएसटी लिखे हैं, 4 न्यूमेरिकल डाल दी। फिर एक अल्फाबेट आएगा, फिर एक न्यूमेरिकल आएगा, फिर एक अल्फाबेट और फिर एक न्यूमेरिकल। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो जेड है ना, जेड, ये जेड हमेशा आपको रहेगा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट जोन ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का बाय डिफॉल्ट जोन है वो हर जीएसटी में रहेगा। हाँ, वो लास्ट का सेकेंड नंबर पे जरूर रहेगा। बस यहाँ क्लियर हो गया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दीजिए, हो गया। अब क्रिएट में आइए, क्रिएट में आने के बाद लेजर आ जाइए। लेजर में आने के बाद आपको CGST, ठीक है, एक मिनट, CGST एंटर किए, SGST हो गया। हाँ वही, मतलब मान लीजिए ना SGST, दोनों तो लिखना ही है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, इसको डालिएगा स्टेट टैक्स, ठीक है, कंट्रोल ए। फिर डाल दीजिएगा CGST, अभी आया, एंटर किए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, इसको डाल दिए सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए से ऐसा। फिर डाल दिए सेल, ग्रुप ऑफ लेजर सेल्स अकाउंट, इसका परचेज नहीं बनेगा है ना, सेल हो गया। उसके बाद एक डेबिटर बना लीजिए, किसी भी नाम से बनाइए, जैसे मान लीजिए हम डाल दिए ऋषभ, यहाँ पर डाल दिए ऋषभ, एंटर किए। यहाँ देखिए संडे डेटर है ना, आप हमको देख रही हैं, ऐसे किए। उसके बाद यहाँ पे भी GST कोड डालिएगा 20, सेम डालना है ना, बाकी 5 अल्फ़ाबेट में चेंज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। PQRST इसका है ये, और जेड तो रहेगा ही रहेगा, तो वो तो डाल दिए, बाकी वो 20 मिलना चाहिए है ना। हम आप बोले सेम रहेगा, तो जो स्टार्टिंग में डाले तो वही वाला नंबर, तो स्टार्टिंग में नंबर तो है ना सेम, यहाँ पे भी स्टेट कोड ऑफ 20 जीएसटी और लास्ट में जेड रहेगा। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट जोन है, वो तो रहेगा ही रहेगा। बाकी 20 स्टेट कोड ऑफ जीएसटी तो मिल ही रहा है, बस हो गया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेल्स बना, एक बैंक अकाउंट भी लेके जाइए, क्या पता कुछ अच्छा सा कुछ सामान मिल गया, तो अब तो बैंक अकाउंट चाहिए ना आपको, तो उसको ले लीजिए बैंक अकाउंट में, कंट्रोल ए हो गया। अब यहाँ से स्केप कर दीजिए। स्केप करने के बाद स्टॉक आइटम पे आ जाइए। हमको लेना है डेल का लैपटॉप, यहाँ ले लिए LAPTOP, इसको यस करिएगा, इसको भी यस करिएगा, GST डिटेल के साथ लेना है। यार रुको भाई, नो करो, नो, यहाँ पे यस किए, यहाँ पे भी यस कर दिए। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या खरीद रहे हैं, डेल का लैपटॉप है ना। HSN में 6 डिजिट का कोई भी न्यूमेरिकल कोड होता है, जो मतलब स्टॉक आइटम का कोड होता है ना, जो कंपनी देती है कि आपको इस स्टॉक को इस कोड से बेचना है, तो ये कोडिंग नंबर डाल दिए। इसको हम डाल दिए कि ये टैक्सेबल है, लैपटॉप है टैक्सेबल ही है। एक बात और याद रखिएगा, कल जब GST पढ़े होंगे तो देख लिए होंगे, लास्ट 28% GST कटता है, उससे ऊपर GST नहीं कटता है। 28% वो भी कटता है कब, जब लग्जरी आइटम होता है तब, ठीक है। तो ये तो कंपलसरी या कम्फर्टनेस आइटम है, तो आप इसमें 18% का GST ले लीजिए। चलिए 18, हाँ 9% आपका C रख लिया, 9% S रख लिया, दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स NOS नंबर्स, ठीक है, ऐसे किए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया। समझ में आ गया, एक ही बनाते हैं, स्टॉक आइटम और बनाना हो तो आप लोग बना लीजिएगा। वाउचर में आइएगा, वाउचर में एफर्ट से सेल, ठीक है, मोड चेंज कर दीजिए, कौन मोड में रखा है ये लोग, कंट्रोल H करके मोड चेंज किए है ना, वो काउंटिंग इनवॉइस वाला मोड हो गया था। ऋषभ ले लिए, हो गया। सेल पे सेल्स ले लिए, यहाँ पे डाल दिए कि डेल, हो गया डेल। यहाँ पे डाल दिए हमको एक ही डेल का लैपटॉप लेना है जो 58,000 समथिंग है, ठीक है, 58,000 का ले लिए। एंटर 2 बार करिएगा, फिर यहाँ पे स्पेस बार, अब GST काटिए, कट गया।
देखिए 58,000 तो उसका मेन बैलेंस हो गया। अभी जीएसटी कटेगा, दोनों आपस में बराबर होता है तो सेम आइटम में कटेगा, बराबर बराबर कटा। ठीक है, बस कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। डेट बोल रहा है, डेट का प्रॉब्लम हो गया, आप डेट गलत डाल के रखे, यहाँ पे डालिए। मान लीजिए हम 1/2/2026 डालें, ये आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 31/3 हम अभी कर दे रहे हैं ना तो उससे हो जाएगा। अगर ज़रूरत होगा तो आप कर लीजिएगा। 1 2 कितना था, 26 डाले। अरे तो उसमें भी 26 डाल दिए हम तो। तो 25 करना चाहिए था ना, नहीं 27 करना चाहिए था ना। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना 27 पे। अभी ठीक हुआ है ना, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए, हो गया। अब F6 से रिसिप्ट, रिसिप्ट किसके नाम से बनेगा, ऋषभ के नाम से। जो भी अमाउंट है डाल दीजिए, कितना है 68,440। करंट बैलेंस वहाँ लिखता है ना। बैंक ऑफ इंडिया से कर देते हैं कुछ पेमेंट, मतलब रिसिप्ट में दिखा देते हैं 60,000 समथिंग यहाँ से। ठीक है, बाकी जो है उसको कैश कर देते हैं, तो यहाँ से डाल दिए कैश, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट। बस यहाँ से बाहर आइए, डे बुक पे इसका प्रिंट दे करके कस्टमर को भगा दीजिए। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी नाम डाल कोई देंगे, भी नाम सेव डाल करेंगे। दीजिए, जैसे हम डाल दिए 4R। ठीक है, ये हो गया। अब इसको निकालिए, यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट्स पे किए थे ना, यहाँ पे गए, यहाँ पे आइए, 4R ये वाला है ना। हो गया, कर दीजिए, हो गया। देखिए बिल बन गया। ठीक है, लीजिए।